एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10th का। देखो चैप्टर 2 है जो पोलिनोमियल है, ये आपने क्लास 9th में भी रीड किया है। मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पोलिनोमियल होती क्या है। चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल, लेकिन पोलिनोमियल होती क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम कि ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होता है, ये 9th क्लास का बेसिक करवाऊंगी पहले, उसके बाद हम 10th क्लास का शुरू करेंगे एक्सरसाइज। पोलिनोमियल जो होती है, कोई भी पोलिनोमियल है, उसके लिए हमें क्या करना है, दो कंडीशनें सेटिस्फाई करनी होती है। एक, जो पोलिनोमियल है वो एक ही वन वेरिएबल में होनी चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जो पावर है, वेरिएबल की पावर, पावर इन होल नंबर, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, नेगेटिव में या रैशनल नंबर में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है 4x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें देखो वन वेरिएबल होना चाहिए। क्या एक पोलिनोमियल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले फाइंड आउट करो क्या एक ही वेरिएबल है इसमें। देखो वेरिएबल x क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। x के अलावा वेरिएबल क्या होते हैं पता है ना आपको, वेरिएबल होते हैं A B C जो हम यूज करते हैं, Z तक जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब ये देखो क्या इसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x के अलावा दूसरा वेरिएबल इसमें नहीं है। और जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की पावर हमें किसकी देखनी है, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की पावर देखनी है हमें। सिर्फ वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अब ये है x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 2। आगे यहाँ पे x है, इसकी पावर क्या है 1। और 2 और 1 आगे क्या है, वेरिएबल है ही नहीं। और अगर हम मान के चले कि यहाँ पे वेरिएबल x है तो उसकी पावर क्या है 0, और यहाँ क्या लिख देंगे 0। वैसे कोई भी नंबर हो, कोई भी बेस हो और उसकी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो इसलिए 3 के पीछे ये जहाँ कुछ भी ना लिखा हो, तो अगर कोई पूछे कि इसके पीछे कोई वेरिएबल है तो हम बोल देंगे इसके पीछे वेरिएबल जो x है वही है और उसकी पावर क्या है 0। क्योंकि कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो वो 1 बन जाता है। इसलिए इसके साथ है ये कांस्टेंट काउंट होता है। तो इसकी वेरिएबल की पावर 2 1 0 और ये तीनों कैसे हैं, होल नंबर है। तो इट मींस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। अगर मैं ये कहूँ x की पावर 5 y की पावर 6, क्या ये एक पोलिनोमियल है। देखो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखो, क्या एक ही वेरिएबल है, नहीं। ये तो क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है y है। कितने वेरिएबल्स हो गए, 2 हो गए। क्या इनकी पावर होल नंबर में है, देखो 5 और 6, पावर तो क्या है, होल नंबर में है, लेकिन हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक पोलिनोमियल नहीं है। ये क्लियर हो गया। पोलिनोमियल कैसे देखते हैं, अगर ये है 3 रेज टू पावर 1/2 x रेज टू पावर 5 प्लस √2 x, क्या ये एक पोलिनोमियल है। तो ध्यान से देखो, हमें किसकी देखनी है, ये 3 है, 3 की पावर 1/2 है। हमें 3 की नहीं देखनी, कांस्टेंट की नहीं देखी, हमने क्या देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। अब ये देखो ये वेरिएबल है x और यहाँ भी वेरिएबल क्या है x। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे इसकी पावर क्या है 5 और इस वेरिएबल की पावर क्या है 1, और 5 और 1 बोथ आर होल नंबर्स। इट मीन्स ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है। 3 की पावर 1/2 है, 3 से हमें नहीं मतलब, हमें किससे मतलब है, सिर्फ वेरिएबल से है। तो पोलिनोमियल को कैसे देखना है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे एक पोलिनोमियल कितने टाइप्स की होती है। पोलिनोमियल्स जो हैं, जैसे ये है हमारे पास 4x प्लस 5, ये कैसी पोलिनोमियल है, इसको क्या नाम देंगे हम, नाम देते हैं हम पावर के बेस पे। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर क्या है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1 होता है। तो x की पावर क्या है 1। जब भी वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो, तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या है ये, लीनियर पोलिनोमियल। अगर ऐसे हो हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 3, इसमें पावर क्या है, डिग्री क्या है पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। जब किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसको नाम देते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये इसका नाम हो गया। इनके नाम किसके बेस पे हैं? पावर के बेस पे। अब थर्ड है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 0 है। हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या है? 3। हाईएस्ट डिग्री किसी भी पोलिनोमियल की जब 3 होती है तो उसका नाम क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। उसका नाम क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। ये नाम याद रखना। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ये इनके नाम हो गए। अब हम देखेंगे पोलिनोमियल्स की जीरो। अब जीरो क्या होती है? पोलिनोमियल्स की जीरो फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो मेन चैप्टर है वो जीरो के ऊपर बेस है। अब जीरो क्या होती है? देखो ये है हमारे पास जैसे x - 2, इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? जीरोज। जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें ये होता है कि जो वेरिएबल है, हम वेरिएबल की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा आंसर जीरो आ जाए। अब वेरिएबल की जगह x की जगह, x क्या है? वेरिएबल है। x की जगह हम क्या पुट करें? 2 पुट कर दें तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। 2 पुट करने से हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये क्या है? इसकी, इस पोलिनोमियल की जीरो है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज, जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज 2। पोलिनोमियल इज 2। जिस वैल्यू को पुट करने से हमारा आंसर 0 आ जाता है तो वो क्या होती है? उसकी जीरो होती है। ये नाम में कंफ्यूज मत हो ना कि जीरो लेके आनी है जीरोज। जीरोज या सॉल्यूशन अगर हम बात करें, सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इस पे पोलिनोमियल पे हम क्या यूज करते हैं? वर्ड जीरो यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया? इसकी जीरो बताओ क्या होंगी? अब x की जगह या यहाँ पे क्या कर दें? 4 कर दें। ठीक है, 2 का तो एग्जांपल ये हो गया। x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए? x की जगह अगर हम 2 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर -4, 2 की पावर 2 है तो 2 × 2 -4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू 2 पुट करने से इस पोलिनोमियल की भी क्या हो गई? 0 आंसर आ गया। क्या पुट करने से? 2 पुट करने से। इसका मतलब इसकी भी 0 क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? 0 क्या है? इसके 2 है। क्लियर हो गया ये? अब ये देखो, जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर पुट करने से है। कोई पोलिनोमियल ऐसी भी हो सकती है जिसपे 2 वैल्यू पुट करने के बाद क्या है? हमारा आंसर 0 आ जाए। इसका एग्जांपल देखो। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसकी एक से ज्यादा 0 हो सकती है। एग्जांपल क्या है? x² - 2x। ये एग्जांपल ले लिया। पुट x की जगह अगर हम 0 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट कर दो, -2 और यहाँ पे क्या? 0। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 और ये क्या आ गया? 0। 0 पुट करने से, वेरिएबल की जगह 0 पुट करने से हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब 0 क्या है? इसकी एक 0 बन गई। पुट x इज इक्वल टू 2, x की जगह अगर हम 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर -2 × 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, -2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करने से भी हमारा आंसर 0 आ गया और x की जगह 2 पुट करने से भी हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब इस पोलिनोमियल की 2 0 हो गई। कौन कौन सी? एक 0 और एक 2। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक पोलिनोमियल है उसकी सिर्फ एक ही 0 हो सकती है, उसकी एक से ज्यादा 0 भी हो सकती है। कितनी मैक्सिमम हो सकती है? एक से ज्यादा हो सकती है और हो सकता है एक भी ना हो। हमारे पास एक ऐसी पोलिनोमियल आ जाए जिसको चाहे वेरिएबल की जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट करें और आंसर 0 ही ना आए, ऐसी पोलिनोमियल भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है एक भी पोलिनोमियल ना हो सकता है एक हो सकता है 2 हो। अब किससे कितने से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम कितनी 0 हो सकती है, ये डिपेंड करता है उस पोलिनोमियल की पावर के ऊपर। अगर पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है, देखो ध्यान से देखना, अगर एक लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर जो पोलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं, मैक्सिमम 0,
मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम तो हो सकता है एक भी ना हो, बिल्कुल एक भी जीरो ना आए, हो सकता है एक हो। लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? 4x + 3, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो 1 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकती, एक से ज्यादा इसमें नंबर नहीं ला सकते हम कि उनको पुट करने से ये जीरो बन जाए, आंसर जीरो आ जाए। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है? x² x + 1 ऐसे, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती है? जीरो मतलब ऐसे x की जगह हम कितने नंबर पुट कर सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो इसमें हो सकता है एक भी नंबर ऐसा ना हो कि हम x की जगह कुछ भी पुट कर ले और आंसर जीरो बने ही ना हमारा। हो सकता है एक भी नंबर ऐसा ना हो सकता है एक नंबर ऐसा मिल जाए कि x की जगह वो वैल्यू पुट करें और हमारा आंसर जीरो आ जाए। और हो सकता है दो नंबर ऐसे आ जाएं, जो अभी एग्जांपल दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैंने दो नंबर पुट करे थे 0 और 2, और उसका आंसर दोनों के कंडीशन में क्या आ गया था? जीरो आ गया था। तो लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो 2 से ज्यादा, मैक्सिमम 2 से ज्यादा इसके 3 जीरो नहीं हो सकते, 3 नंबर हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसी होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है। हाईएस्ट पावर इज 3। तो इसकी मिनिमम हो सकता है एक भी नंबर हमारे पास ना मिले, हो सकता है एक नंबर हम ऐसा फाइंड आउट कर ले जो इसमें इक्वेशन में पुट करें, इस पॉलिनोमियल में पुट करें और हमारा आंसर जीरो आ जाए। हो सकता है 2 और हो सकता है 3, मैक्सिमम 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। 3 से ज्यादा नंबर हम नहीं लेके आ सकते कि हम इसमें वैल्यू पुट करें और हमारा आंसर जीरो आ जाए। समझ में आ गया? तो लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती है? मैक्सिमम 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरो कितनी हो सकती है? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरो कितनी हो सकती है? 3 मैक्सिमम। इनसे ज्यादा नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जो इनकी हाईएस्ट पावर होती है उससे ज्यादा नहीं जाती कभी भी। ये चीज क्लियर होगी? ये था नंबर पे। अब हम करेंगे इसको ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे? कोई इक्वेशन ऐसे ग्राफिकली दे रखी है, जैसे ऐसे कोई ग्राफ बना के दे रखा है, तो हमें इसके अलावा अगर हमें इक्वेशन ना दे रखी हो, ग्राफ बना के दे दे, ज्योमेट्रिकल पोर्शन में दे दे, ज्योमेट्रिकल फिगर में, तो हम इसकी जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये कोई भी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बना के दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। हम इस ग्राफ को देखेंगे, एक्स एक्सिस पर जितनी बार ये कट कर रहा है उतनी ही इसकी जीरो होंगी। अगर ये फिगर आ जाए और मैं पूछूं कि बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन, इसमें काउंट करो कितनी जगह ये ग्राफ कट कर रहा है? 1 और 2। तो इसकी जीरो कितनी होंगी? 2 होंगी। मान लो अब ये कोई एक ग्राफ है, ऐसे ये ग्राफ है, इसकी कितने नंबर ऑफ जीरो है? ये देखो 1 2 3 4 5 6। ये कितनी जगह कट कर रहा है? 6। तो इसकी कितनी है नंबर ऑफ जीरो? 6 है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, वो फिगर पे बेस है, ज्योमेट्रिकल ऐसे फिगर दे रखे हैं, हम उसमें फाइंड आउट करेंगे कि उसकी कितनी नंबर ऑफ जीरो है। ये देखिए ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। इसमें ग्राफ दे रखा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस। फर्स्ट है, अब ये देखो, अभी मैंने बताया था जो ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, इसको दूसरी लाइन जो ग्राफ है वो जितनी बार कट करेगा उसकी उतनी ही जीरो होंगी। अब इसमें ये एक्स एक्सिस है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये तो इसको कट कर ही नहीं रहा है, ये तो इससे ऊपर है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी जीरो क्या है? नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी इसकी? जीरो। इसकी एक भी जीरो नहीं है। अब इसमें देखो, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो क्या है? ओनली 1। इसको देखो, इस ग्राफ को, इसमें कितनी जगह एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है? ये देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गई? 3 हो गई। इसमें 1 और 2, तो कितनी हो गई नंबर ऑफ जीरो? 2 हो गई। और ये ग्राफ है, इसके काउंट करो 1 2
3, यहाँ पे ये 3 और ये 4, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो क्या हो गई, 4 हो गई। अब ये देखो यहाँ पे ये टच कर रहा है, ये कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, लेकिन टच वाले भी क्या है, इसमें काउंट करेंगे, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो क्या हो गई इस ग्राफ की 1, एक यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 3, तो नंबर ऑफ जीरो इसकी इस ग्राफ की कितनी हो गई, 3 हो गई। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्या है, इसमें सिर्फ यही बताना था कि नंबर ऑफ जीरो कितनी दे रखी है। ये ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू पी एक्स वाला। अगर y इज इक्वल टू पी एक्स की जगह अगर हमें ये दे दें x इज इक्वल टू पी वाई, इसके निकालो, तो हमें फिर कौन सा देखना पड़ेगा, x एक्सिस को नहीं देखेंगे ग्राफ कट कैसे कर रहा है, हम फिर y एक्सिस को देखेंगे। मान लो ये है ग्राफ, अगर इस तरीके की इक्वेशन है x इज इक्वल टू पी वाई, तो हम ये x डैश है, ये y डैश है, तो फिर ग्राफ ना हमें ऐसे मिलेंगे, ऐसे। फिर हम y एक्सिस को देखेंगे कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 और 4, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज आर 4। ये यहाँ पे इक्वेशन ध्यान से देख लेना एग्जाम में कि y इज इक्वल टू पी एक्स है, अगर y इज इक्वल टू पी एक्स है तो हमें x एक्सिस को कट करता हुआ ग्राफ देखना है, अगर x इज इक्वल टू पी वाई है तो हमें y एक्सिस को कट करते हुए देखना है कि y एक्सिस को जो ग्राफ है कितनी जगह पे कट कर रहा है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।